नमस्कार दोस्तों, पावन ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम नचिकेता यम संवाद के बारे में जानेंगे और ये श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम नचिकेता और यम के संवाद को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि नचिकेता ने आत्मज्ञान के बारे में यम से और क्या-क्या प्रश्न किए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म का ज्ञान क्या होता है और ब्रह्म के दर्शन कैसे होते हैं? इसके अतिरिक्त क्या आत्मा कभी मरती है या जन्म लेती है? इन प्रश्नों के उत्तर तो यम ने नचिकेता को दिए। इसके उपरांत बालक नचिकेता ने यम से और प्रश्न किए और यह प्रश्न पूछा, हे यमदेव, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? नचिकेता के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए यम ने कहा, हे नचिकेता, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसके हृदय के पास अंगूठे के माप के समान स्थान होता है जिसमें ब्रह्म निवास करता है, और इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति ये मानता है कि दूसरे के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। यमदेव कहते हैं, जिस ब्रह्म की हमें खोज होती है वह ब्रह्म जीवात्मा के भीतर ही निवास करता है, कहीं बाहर नहीं। यदि उसे खोजना है तो अपने अंदर खोजो, बाहरी जगत तो केवल मिथ्या भ्रम है। ब्रह्म की खोज ही परम सत्य की खोज है। ब्रह्म ही परम सत्य है। हम ध्यान योग के माध्यम से ब्रह्म की खोज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के चिंतन से मुक्त हमारा मन यदि कामनाओं से रहित होकर आत्मचिंतन में डूबा रहता है, तब वह अपने वास्तविक रूप को जान जाता है। इसलिए हे नचिकेता, हमारे हृदय में ही परमात्मा का वास माना जाता है। यम के उत्तर से संतुष्ट होकर बालक नचिकेता यम को प्रणाम करते हैं। उसके उपरांत नचिकेता ने फिर से एक प्रश्न पूछते हुए कहा, क्या है आत्मा का स्वरूप? कृपा करें और मुझे समझाएं। इस प्रश्न पर यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे नचिकेता, समस्त वैद जिसका प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिसके लिए किए जाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए साधु गण ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, वह पद में विस्तार से बताता हूं। शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान अनित्य और जड़ शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण भी नहीं है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। शस्त्र आदि से शरीर कट जाने से आत्मा का नाश नहीं होता। यह तो ज्यों का त्यों रहता है। देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो महान से भी महत्तम है। जो जीवन के हृदय गुफा में छिपा है, इसे वही देख पाता है जो कामनाओं से रहित है, जो कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में समचित्त है, जो प्रत्येक अवस्था में परमात्मा की एक अनंत सत्ता को उपलब्ध करता हुआ शांत और स्थिर रहता है। इस प्रकार यम ने नचिकेता को आत्मा का स्वरूप बतलाया। आत्मा के स्वरूप को जानकर नचिकेता ने यम से पुनः एक और प्रश्न किया, हे यमदेव, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता तो उसे कैसे और किस प्रकार फल भोगने पड़ते हैं? तब यमराज ने उत्तर दिया, हे नचिकेता, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने में वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानकर ही उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। जो मनुष्य पर ब्रह्म को जान लेता है, वह तो इस जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह ब्रह्मलीन हो जाता है। किंतु जो मूढ़ मनुष्य सत्य से अनभिज्ञ रहता है, वह ब्रह्म को नहीं जान पाता। जो व्यक्ति सिर्फ ये जानता है कि सांसारिक सुख ही सत्य है, वह व्यक्ति परम सत्य से दूर रहता है। जो दंभ और अभिमान में चूर रहता है, जो धन संपत्ति आदि की प्राप्ति में जीवन व्यतीत करता है, वह मरणोपरांत भी जीवन मृत्यु से मुक्त नहीं होता, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी पुनः जन्म लेता है। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपना जन्म और मरण निश्चित करता है और बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और इस संसार में भटकता रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है, किसी का अहित नहीं करता, जगत कल्याण के कार्य करता है
उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है और वह श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है। किंतु जो अज्ञानी मनुष्य राग द्वेष की भावना रखता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे कदापि उत्तम योनि में जन्म नहीं मिलता। वह मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता, वह इस प्रकार फल भोगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस अध्याय की अगली वीडियो में हम जानेंगे इन प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद नचिकेता ने यमदेव से और क्या क्या प्रश्न किए।